दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भागलपुर लोकसभा सीट के बारे में। इस बार जो है देश में आम चुनाव होने वाला है, हो रहा है, और इस बार दो ही पार्टियों के बीच में लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। या तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ाई है। और भागलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। और कांग्रेस ने यहाँ से अपने वर्तमान विधायक अजीत शर्मा को कैंडिडेट बनाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यह सीट जो है वो जेडीयू के पास गई है। और जेडीयू ने अपने वर्तमान सांसद अजय मंडल को ही दोबारा यहाँ से टिकट दिया है। हालांकि जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अजय मंडल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है। इस वजह से लगातार वहाँ पर नीतीश कुमार कैंप कर रहे हैं। लगातार 3 बार वहाँ पर चुनावी जनसभा कर चुके हैं। जेपी नड्डा जा चुके हैं, अमित शाह जा चुके हैं। तो इस बार अगर एबीपी वोटर का सर्वे जो आया था उसमें भी भागलपुर लोकसभा सीट जो है वो एनडीए गठबंधन को हारते हुए दिखाया गया है। और जमीनी रिपोर्ट भी यही कहता है कि अजय मंडल के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोष है जनता के अंदर। उन्हें शायद लग रहा है कि इस बार वो चुनाव यहाँ से हार सकता है, ऐसा सर्वे के हिसाब से और जमीनी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन असली रिजल्ट तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन अब इस बार जो लड़ाई है वो अजय मंडल के साथ अजीत शर्मा का लड़ाई है। दोनों ही काफ़ी कद्दावर नेता है भागलपुर से। और अगर हम बात करें अजय शर्मा की तो वो भूमिहार जाति से आते हैं, जबकि अजय मंडल जो है मंडल जाति से आते हैं। अगर इस सीट की हम बात करें तो कभी 1957 से लेकर के 1984 तक जो है वो भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1970 को छोड़कर यहाँ कांग्रेस का राज रहा है, जबकि जनता ने भागवत झा को 5 बार दिल्ली चुनकर भेजा था। यानी भागवत झा जो है भागलपुर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा चुनाव जीत कर गए, लगभग 5 बार सांसद रहे। 1977 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे रामजीत सिंह ने भागवत झा को आजाद के रूप में मात दे दी थी, यानी उसे हरा दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव 1980 से 1984 तक भागवत झा फिर से विजयी हुए और फिर से वो दिल्ली पहुंचे। उसके बाद जब 1989 में भागलपुर में दंगे हुए तो उसके बाद जब 1989 के बाद जब भागलपुर में दंगा हुआ था, यानी गृह युद्ध जैसा हालत हो गया था, उसके बाद आज तक कांग्रेस को इस सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई है। यानी कभी जीत नसीब भागलपुर से नहीं हुई है। लेकिन इस बार जो है भागलपुर लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के पास गई है। वहाँ से उसके वर्तमान विधायक अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो 1998 में पहली बार यहाँ से बीजेपी जीत दर्ज किया था। और भागलपुर के जनता दल के उम्मीदवार चुन प्रसाद जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीते थे। 1998 में पहली बार बीजेपी का कमल खिला था। उसके भाजपा के उम्मीदवार प्रभाष चंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 1999 में जीत दर्ज किया था यहाँ पर। तो अगर हम बात करें उसके बाद 2006 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में शाहनवाज हुसैन भी यहाँ सांसद रह चुके हैं। 2009 में फिर से शाहनवाज हुसैन यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। यानी अब तक कुल 8 पार्टियों को जीत नसीब हुई है भागलपुर लोकसभा सीट पे। उसके बाद अगर हम बात करें जातीय समीकरण की भागलपुर में, तो भागलपुर में कुल मिला के 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोपालपुर है, भागलपुर है, बिहपुर है, पीपरपैंती है, सुल्तानगंज है, नाथनगर है और कहलगांव है। अगर हम यहाँ पर वोटर की बात करें तो यहाँ 30.38 लाख मतदाता है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 19,26,396 वोटर है। पुरुष मतदाता की अगर हम बात करें तो लगभग 10,19,774 है, जबकि महिला वोटर जो है वो 9,06,510 मतदाता है। इस सीट पर जो है भागलपुर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ मुस्लिम करीब 3.5 लाख है, जबकि यादव जो है वो 3 लाख है। यानी मुस्लिम और यादव का कम्बिनेशन जो है भागलपुर लोकसभा सीट पे काफ़ी मजबूत है। अगर महागठबंधन के तहत यादव वोटर जो है वो अजीत शर्मा के पक्ष में जाता है तो ये आराम से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर उन्हें एक मुश्त मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर यादव और कुछ भूमिहार वोटर भी अगर यहाँ से उसे अजीत शर्मा को मिल जाए तो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। गंगोता जाति जो है वो 2 लाख है। वेस्ट जो है वो 1.5 लाख है। स्वर्ण 2.5 लाख मतदाता है। कुशवाहा और कुर्मी 1.5 लाख है। यानी अजीत शर्मा कुर्मी जाति से आते हैं, उनका मतदाता भी अच्छा खासा है और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख मतदाता है।
मुस्लिम, यादव और कुर्मी की वोट कुछ मिल जाए तो यहाँ पर उसके लिए राह आसान हो सकता है। लेकिन अगर पिछड़ी जाति अजय मंडल को अगर वोट देते हैं तो फिर यहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा इस बार होता हुआ कम दिख रहा है, क्योंकि अजय मंडल के प्रति काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है, रोष है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और साथ ही साथ शहर के अंदर काफ़ी ट्रैफिक है, वसूली गैंग अलग से चलता है, यानी जाम का एक अड्डा बना दिया गया वहाँ भागलपुर सिटी को। इस वजह से ऐसा माना ये जा रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, इनका पूरा जिम्मेदार जो वो अजय मंडल को मानते हैं। इस वजह से इस बार ऐसा लगता है कि वहाँ पर इसके लिए चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है। उसके बाद अति पिछड़ा महादलित मतदाता भी अच्छी खासी है, करीब करीब 3 लाख मतदाता जो है वो महादलित और पिछड़ा जाति से है, यानी पिछड़ी जाति का वोटर्स। कुल मिला के देखा जाए तो अजय मंडल जो है पिछड़ी जाति से आते हैं, और यहाँ अगर पिछड़ी जाति का साथ मिल गया उसे फिर से दोबारा तो यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि बिहार के अंदर जातिगत हिसाब से ही वोट पड़ते हैं, और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अजय मंडल भी कोई कम नहीं है, लेकिन उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा होने की वजह से वो शायद यहाँ चुनाव हार जाए। आपको क्या लगता है इस बार भागलपुर में कौन जीतेगा, अजीत शर्मा या फिर अजय मंडल? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।